Comparing East and West. East that means India and West that means Europe. Okay. So comparing East and West, पूर्व और पश्चिम की तुलना. बर्नियर ट्रैवल टू सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री. बर्नियर ने ट्रैवल्ड यात्रा की थी टू सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के बहुत से हिस्सों की, एंड रोट अकाउंट्स, और उसने विवरण लिखे थे ऑफ व्हाट ही सा, जो कुछ भी उसने देखा था. फ्रीक्वेंटली कंपेयरिंग, उनकी बहुत ही अच्छे से उसने तुलना करी थी, तालमेल बिठाया था. सो व्हाट ही सा इन इंडिया, उसने जो कुछ भी भारत में देखा था, विद द सिचुएशन इन यूरोप, यूरोप की स्थिति के साथ में. ओके. सो बर्नियर ने देश के कई हिस्सों की डिफरेंट पार्ट की उसने यात्रा की थी, और उसने जो कुछ भी देखा था उसको उसने यूरोप की स्थिति से उसने तालमेल बिठा करके, उसके साथ में उसको कंपेयर करके, उसका हिसाब किताब लेखा जोखा मिला करके उसने जो कुछ भी देखा था और जिस नतीजे पे पहुंचा था उससे रिलेट करके उसने अपने विवरण को लिखा था, बहुत ही मुश्किल से. ऑलराइट. सो ही डेडिकेट हिज मेजर राइटिंग टू लुइस 14, और उसने जो ये मेजर राइटिंग करी थी, बहुत मुश्किल से जो उसने लेख लिखा था उसको उसने डेडिकेट किया था लुइस 14 को. ओके. उसने लुइस 14 को अपना ये लेख जो था, बहुत ही प्रमुख जो लेख उसने लिखा था, उसे समर्पित किया था. किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस के राजा, एंड मेनी ऑफ हिज अदर वर्क वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स ऑफ इन्फ्लुएंशियली ऑफिशियल एंड मिनिस्टर. और उसका जो और भी बहुत से प्रमुख जो उसका कार्य थे वो क्या थे, फ्रांस के राजा और जो प्रमुख जो अधिकारी थे उनको भी वो पत्र के रूप में जो था अपना लेख लिखता रहता था उनके लिए. कभी पत्र लिखता था, कभी उनके और जो भी टेक्स्ट वगैरह थे वो राइटिंग करता था. ये उसका और भी एक अलग से कार्य था. ठीक है. सो इन वर्चुअली एवरी इंस्टेंस बर्नियर डिस्क्राइब व्हाट ही सॉ इन इंडिया एज ए ब्लीक सिचुएशन, मतलब दयनीय सिचुएशन. ओके. सो लगभग इन वर्चुअली लगभग एवरी इंस्टेंस बर्नियर ने डिस्क्राइब किया था मोस्टली सभी जगह व्हाट ही सॉ इन इंडिया, जो कुछ भी उसने भारत में देखा था एज ए ब्लीक सिचुएशन, उसकी दयनीय स्थिति के बारे में. लगभग उसने जो कुछ भी लिखा था मोस्टली, तो उसने अपने सभी विवरण में मोस्टली भारत को एक दयनीय स्थिति के बारे में, एक दयनीय स्थिति भारत की जो उसने दिखाने की, शो ऑफ करने की कोशिश की थी, उसको दिखाया था. इन कंपैरिजन टू डेवलपमेंट इन यूरोप. सो यूरोप की जो स्थिति है उससे उसने जो आकलन निकाला था, जो कंपेयरिंग करी थी, उससे रिलेट करके उसने इंडिया को दयनीय स्थिति के बारे में ही दिखाया था. तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो बर्नियर की मोस्टली सभी राइटिंग में, सभी वृत्तांत में उसने भारत की दयनीय स्थिति को, भारत को दयनीय रूप से उसने डिस्क्राइब किया था. ओके. एज वेल एज वी विल सी, एज हम देखेंगे, द असेसमेंट वॉज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट हाउएवर. ठीक है. तो जैसे हम देखेंगे कि ये आकलन हमेशा सटीक नहीं था, मतलब ये जो कुछ भी उसने लिखा था तो वो एज वेल वी सी द असेसमेंट वॉज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, हमेशा ही ये जो उसने तालमेल बिठाया था, जो उसने लिखा था वो हमेशा ही एकदम सही तो नहीं था. व्हेन हिज वर्क वर पब्लिश्ड बर्नियर, लेकिन फिर भी उसने इतने अच्छे से जो कुछ भी उसने राइटिंग करी थी, इतने अच्छे से उसने वृत्तांत लिखा था कि उसको प्रकाशित किया गया. जो उसने लेख लिखे थे, जो वृत्तांत लिखे थे, तब भी बर्नियर के जो वृत्तांत थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, और उसको पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया. राइटिंग बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर. तो बर्नियर ने इस प्रकार से अपने लेखन कला को उसने प्रकाशित किया था, इस प्रकार से उसने वृत्तांत लिखे थे कि लोगों को बहुत पसंद आए, और उसमें उसने भारत की बहुत ही दयनीय स्थिति को दिखाया था, यूरोप से उसकी तुलना करके. ठीक है. तो उसकी सारी चीज़ें बहुत ही लोकप्रिय भी हुई. राइटिंग बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर, बहुत ही अच्छे से जो राइटिंग पॉपुलर हुई थी. ओके.